नाजरीन, अचानक आग का भड़कना किसी आने वाले पैगाम की अलामत और निशानी समझा जाता है। बार बार छींक का आना बाज औकात किसी की याद या जिक्र की निशानी होता है। बगैर वजह के आंसू आना दिल की नरमी और अल्लाह की तरफ रुजू की अलामत है। बार बार ख्वाब में पानी देखना रिस्क या इल्म मिलने की निशानी है। घर में अचानक खुशबू महसूस होना रहमत की अलामत समझी जाती है। बगैर सबब दिल का नरम हो जाना तौबा की तौफीक की निशानी है। अचानक नींद का टूट जाना किसी दुआ के कबूल होने का इशारा हो सकता है। बार बार एक ही दुआ का दिल में आना अल्लाह की तरफ से बुलाने की अलामत है। परिंदों का सुबह सवेरे शोर करना रिस्क की तलाश का सबक देता है। बच्चे का बेवजह हंसते रहना घर में बरकत की अलामत समझा जाता है। बारिश का अचानक आ जाना अल्लाह की रहमत की निशानी है। बगैर मेहनत के किसी काम का आसान हो जाना अल्लाह की मदद की अलामत है। दिल में किसी के लिए नरमी आना अजर का सबब बन सकता है। बार बार इस्तिगफार का जुबान पर आना गुनाहों के मिटने का जरिया है। बदन पर चोट का आना गुनाहों के कम हो जाने की निशानी है। पुरानी चीजों का गायब हो जाना नई नेमतों के आने की खुशखबरी है। जो शख्स हर हिचकी पर कलमा पढ़ेगा अल्लाह उसे मौत के वक्त कलमा नसीब करेगा। नेकी के बाद आजमाइश का आना अल्लाह के खास नजरे करम की अलामत है। अपने राज किसी पर जाहिर ना होना अल्लाह की हिफाजत की अलामत है। इंसान का बिला वजह रोना दिल के पाक होने की निशानी है। नाजरीन, बेखुवाबी अगर ज्यादा हो जाए तो समझ लो कि किसी अहम दुआ के कबूल होने का वक्त करीब है। दुनिया से अचानक बेवजह दिल भर जाना अच्छी मौत के करीब आने की निशानी है। गुनाहों के बाद दिल का बेचैन होना सच्ची तौबा की तलब होने की निशानी है। किसी अच्छी चीज को देखो तो माशा अल्लाह कहा करो, वो चीज बुरी नजर से महफूज रहेगी। अजान की आवाज सुनकर दिल का कांपना ईमान के ताजा होने की अलामत है। बेवजह सदका देने का दिल करना आने वाली मुसीबत के टलने की अलामत है। घर में रोशनी का अच्छा इंतजाम सुकून का सबब बनता है। अजान सुनते ही दिल का मुतमाइन हो जाना ईमान की अलामत होता है। बगैर वजह के खौफ महसूस होना अल्लाह की पनाह मांगने की याद दहानी है। किसी गरीब का ख्याल आना सदके की तरफ इशारा है। बार बार कुरान की आयत याद आना हिदायत मिलने की निशानी है। अचानक दिल में शुक्र का जज्बा पैदा होना नेमत नसीब होने की पहचान है। पुराने गुनाह याद आना तौबा का मौका समझा जाता है। किसी की मदद का मौका मिलना आजमाइश और नेमत दोनों होता है। दिल का सख्त हो जाना अल्लाह से दूरी की तंबी हो सकती है। बगैर वजह के सुकून महसूस होना रहमत का असर होता है। बार बार सदका देने का ख्याल आना बलाओं से हिफाजत का जरिया है। घर में नज्मो जब्त के साथ रहना बरकत का सबब बनता है। जुबान पर दरूद शरीफ का आना मोहब्बत ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामत है। बीमार होकर सब्र का आना दर्जात की बुलंदी का सबब है। मुश्किल में दुआ याद आना ईमान की ताकत की निशानी है। बगैर बताए किसी काम का हो जाना अल्लाह के निजाम की मिसाल है। दिल में माँ बाप का ख्याल आना दुआओं की कबूलियत की निशानी है। अचानक रास्ता बदल जाना किसी मुसीबत से बचाव हो सकता है। रात को अचानक आँख खुल जाना तहज्जुद की नमाज की दावत होती है। बार बार किसी का चेहरा याद आना उसके हक में दुआ की जरूरत होती है। बदन में बिला सबब दर्द होना गुनाहों की मुआफी की निशानी है। तन्हाई में दिल का घबराना अल्लाह की याद से दूरी की अलामत है। नाजरीन, जब किसी पर बिला वजह गुस्सा आए तो याद रखो उस वक्त ही नफ्स की असल आजमाइश होती है। बार बार कुरान की तिलावत का दिल चाहना अल्लाह की मोहब्बत की तरफ इशारा है। किसी परेशानी में सब्र का आ जाना अल्लाह की तरफ से इनाम होता है। ख्वाब में सफेद लिबास देखना पाकीज़गी की अलामत होती है। सजदे में आंसुओं का बहना दुआओं के कबूल होने की खुशखबरी है। लंबे बुखार का हो जाना अल्लाह के राजी होने की निशानी है। हर चीज में बेबरकती होना ज़कात ना देने की निशानी है।
किसी का अचानक मेहरबान हो जाना अल्लाह की मदद का जरिया होता है। रिस्क का कम हो जाना अल्लाह की तरफ वापसी की दावत होती है। बार बार दरूद पाक पढ़ने का दिल करना रहमत के नुज़ूल की अलामत होती है। दस्तरखान से गिरे हुए टुकड़े उठाकर खाने वाला कभी जुनून और पागलपन की बीमारी में नहीं पड़ता। बार बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना नेमत में इजाफे का जरिया है। रात को खामोशी में दिल का मुतमईन होना अल्लाह से करीब होने की निशानी है। किसी को माफ करने का दिल करना बड़ा अजर मिलने की अलामत है। बार बार नेकी का मौका मिलना अल्लाह के खास मेहरबान होने की निशानी है। दिल में खौफे आखिरत पैदा होना कामयाबी की निशानी है। अचानक सदका देने का दिल चाहना आजमाइश के टलने का सबब हो सकता है। किसी की बद्दुआ से दिल घबराना अल्लाह की पनाह की तरफ इशारा है। बगैर किसी फायदे के नेकी करना इखलास की अलामत है। दिल में कुरान सुनने की ख्वाहिश पैदा होना हिदायत पाने की निशानी है। बार बार मस्जिद का ख्याल आना ईमान की ताजगी बयान करती है। मुसीबत में सब्र आना अल्लाह की मदद को खींच लाता है। किसी की बात का दिल को लग जाना नसीहत के कबूल होने की निशानी है। अचानक रास्ता आसान हो जाना दुआ का असर हो सकता है। दिल में किसी के लिए बद्दुआ ना आना पाकीज़गी की अलामत है। बार बार मौत का ख्याल आना इस्लाह नफ्स की दावत है। बगैर वजह के लबों पर मुस्कुराहट आना दिल के सुकून की अलामत है। हर हाल में अल्लाह को याद रखना कामयाब जिंदगी की पहचान है। बार बार जाग जाना और नींद ना आना दिल की बेसुकूनी की अलामत है। ख्वाब में रोशनी देखना अल्लाह की तरफ से खुशखबरी है। अजनबी खुशबू महसूस होना रहमत शामिल होने की अलामत है। घर में बल्ब का बार बार बुझ जाना बेबरकती की निशानी है। अचानक माली नुकसान होना आजमाइश या खुदा की तंबी होती है। बारिश का अचानक रुक जाना अल्लाह की नाराजगी की अलामत है। खाने में बाल निकल आना अल्लाह की तरफ से सब्र की आजमाइश है। अचानक बुखार आना गुनाहों के मिटने की निशानी है। घर में चूंटियों का आना रिस्क की कसरत की अलामत है। अचानक दिल घबराना अल्लाह की याद की तरफ इशारा है। परिंदे का घर में आ जाना खुशखबरी की अलामत है। बिल्ली का दरवाजे पर बार बार आना बाज औकात रिस्क मिलने का इशारा होता है। घर में छिपकलियों का ज्यादा होना गंदगी या नहुसत की निशानी है। ख्वाब में किसी अजीज की मौत देखना उसके हक में दुआ की जरूरत होती है। अचानक रिस्क रुक जाना अल्लाह की आजमाइश होती है। घर में मकड़ियों का ज्यादा होना अक्सर औकात नहुसत की निशानी होती है। बार बार बीमार होना गुनाहों का कफारा होता है। ख्वाब में बार बार किसी का आना उसके हक में दुआ या याद दहानी की तरफ इशारा होता है। ख्वाब में सांप देखना दुश्मन या हसद की अलामत है। छोटे बच्चे का बार बार रोना किसी असर या नजर लगने की अलामत है। इंसान को ज्यादा सर्दी लगना थायराइड या हाइपरथायरॉयडिज्म की अलामत है। नींद में डर जाना रूहानी बोझ या नजरे बद की निशानी है। किसी जगह से अजीब आवाजें आना जिन्नात की मौजूदगी की अलामत है। घर में मक्खियों का ज्यादा होना बेबरकती और गंदगी की निशानी है। अचानक सर्दी या गर्मी लगना रूहानी असरात का इशारा है। ख्वाब में वालिदैन को देखना रहमत और दुआ की अलामत है। दिल का बार बार घबराना अल्लाह की तरफ बुलाने का इशारा है। बीमार होकर जल्दी ठीक हो जाना अल्लाह के नजरे करम की निशानी है।